प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी ट्विटर पर गौरव प्रधान जी को फॉलो करते हैं। जब तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो जाएगा, गौरव प्रधान रेस्ट नहीं करेगा। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, टांगों में बहुत दम है। शोले पिक्चर किसने देखी है? सबने देखी है ना? उसमें एक ठाकुर होते हैं, ठाकुर का हाथ काट दिए जाते हैं, गब्बर सिंह काट देता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, सारा गांव चुप। ठाकुर के हाथ काट दिए, ठाकुर बेचारा हाथ पीछे करे, कंबल ओढ़े घूमता रहता है। उस पिक्चर में एक रहीम चाचा भी थे। रहीम चाचा के बेटे को मार देते हैं, सारे गांव वाले फिर चुप। लेकिन वो चुप्पी दूसरी तरह की होती है। वो जय और वीरू को बाहर भगाने की वकालत करने लगते हैं, जो उनको गब्बर सिंह से बचाने आया है। भारत की स्थिति बिल्कुल ऐसी है आज। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कैसे बाहर निकालो कि वो रहीम चाचा के बड़े हुए बच्चे को मर क्यों गया। ठाकुर के हाथ कटने तो, हिंदुस्तान के हाथ कटने तो, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहर कैसे निकालो। भारत की स्थिति शोले से ज्यादा कुछ नहीं है। संदेश भाई ने से बात हो रही थी तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, 4 हिंदू एक दिशा में तब चलते हैं जब 5वां कंधे पे होता है, वरना वो कभी एक साथ नहीं चलते। कल से हम बात सुनते हुए आ रहे हैं, पुष्पेंद्र जी ने भी बड़े जोश से कल रात को भाषण दिया था, शाम को मतलब हम लोग सब एकदम खून उबलने लगा। काट दो मार दो, किसको काटोगे और किसको मारोगे? 25 करोड़ हैं, अगले 10 साल में 30 करोड़ हो जाएंगे। संख्या बढ़ती रहेगी, वो संख्या कम नहीं होगी। पाकिस्तान वो जाना नहीं चाहते और हम उनसे बोलते हैं इनको निकाल दो हिंदुस्तान से। कहां निकालोगे? फिर एक टुकड़ा काटोगे, पाकिस्तान से बड़ा टुकड़ा काटोगे इस बार। तो मैं कभी, अगर जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे पढ़ते हैं, वो ये जानते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम के बारे में कभी नहीं लिखता, कभी भी नहीं लिखता मैं। और वो ना लिखने का कारण ये नहीं है कि मैं कुछ लिख नहीं सकता, ना लिखने का कारण सबसे बड़ा ये है कि मैं दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद अपना घर तो कायदे से कर लूं। चार हिंदू एक साथ नहीं चल सकते जब तक 5वां कंधे पे ना हो। और हम बात करते हैं 25 करोड़ को सुधारने की। उन 25 करोड़ ने अगर आज खड़े होकर ये बोल दिया कि पाकिस्तान तो हमें जाना नहीं है, हम तो हिंदुस्तान में रहने आए थे और हिंदुस्तान के लोग अब हमें रहने नहीं दे रहे, तो हमारे लिए अलग टुकड़ा काटो, क्या कर लोगे आप? और एक बार याद रखो, उनके लिए वो नहीं लड़ते हैं, उनके लिए हिंदू लड़ते हैं। तो हमें क्या उनको गाली देनी चाहिए? 2 दिन पहले क्रिसमस था, एक हिंदू दूसरे हिंदू से कह रहा है मैरी क्रिसमस। ना तू क्रिश्चियन ना मैं क्रिश्चियन, लेकिन मैरी क्रिसमस। मोहल्ले में मेरी वाइफ बता रही थी कि वो ढोल बजाते हुए कुछ ग्रुप निकल रहे थे, सेंटा क्लॉस पीछे बना रखे थे, सेंटा क्लॉस टॉफियां बांट रहे थे बच्चों को। उसमें कोई क्रिश्चियन नहीं था, सारे हिंदू थे। कभी माखन बांटते हुए कृष्ण जन्माष्टमी पे निकाल दो, नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहां स्टेटस सिंबल कम हो जाता है। क्योंकि कंज्यूमरिज्म 1975 के आसपास हम लोग के किचन में कुछ नई चीजें आई थी। एक था एल्युमिनियम, प्लास्टिक के बॉक्स, रिफाइंड ऑयल और टीवी।
उस दिन के बाद डॉक्टर यहां बैठे हैं, अगर ये रिसर्च करें, डायबिटीज बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गए, आर्थराइटिस बढ़ गई। रिफाइंड ऑयल में चिकनाई होती नहीं है, आर्थराइटिस का पहला कारण है, डायबिटीज वगैरह का पहला कारण है। टीवी आ गया, हमने लोगों से मिलना बंद कर दिया। हर सास ने कोशिश करी कि जो बहू मुझे टीवी में दिखती है वो बहू मुझे मिले। स्मृति ईरानी मेरी अच्छी मित्र हैं और मैं कई बार मिलता हूं तो मैं उनसे हमेशा एक ही चीज, एक ही शिकायत कहता हूं, यार तुमने घरों को बर्बाद कर दिया। मैंने क्या करा? मैं वो चीज बोलता हूं जो मैं करता हूं घर में पहले, उसके बाद बाहर बात करता हूं, क्योंकि बात करना बहुत आसान होता है, आचरण करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे घर में आज की डेट में एल्युमिनियम नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, रिफाइंड ऑयल नहीं आता है। 10 साल से मैंने टीवी नहीं देखा है, बॉलीवुड में देखता नहीं, क्रिकेट में देखता नहीं। मेरे घर में टीवी हैं, 2 टीवी हैं, लेकिन मुझे नहीं याद है कि आखिरी बार वो स्विच ऑन कब हुआ था और किसने किया था। जब हम हिंदू की बात करते हैं तो पहले हमें खुद को सुधारना जरूरी है। क्या हम एक हैं? क्या हम एक साथ चल सकते हैं? ये जो खाली कुर्सियां ये बता रही हैं हम अभी भी एक नहीं है, हम सुन नहीं सकते। फिर हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे, इसको मार दो, उसको निकाल दो, ये मूर्ख है, ये अल तकलिया है। और एक चीज आपको और बता दूं हिंदुओं के बारे में, मैं कोई बात ईमानदारी से रिसर्च पे बोल रहा हूं तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन मेरी जगह अगर एक मुसलमान आके बोल दे जय श्री राम तो आप सब उसको कंधे पे बिठा के घुमाना शुरू कर दोगे। ये है हिंदू। पहले इसे सुधारो। 4 लोगों के पीछे मैं लगा हुआ हूं इंटरनेट पे, जिनको मैं छोड़ता नहीं हूं, नाम लेके ठोकता हूं। ये 4 वो लोग हैं जो अंदर घुसते हैं। ये लोग मंदिर जाते हैं, ये हिंदू की बात करते हैं, आज तक इन पे कभी फतवा क्यों नहीं आया? और एक वो एक्ट्रेस थी बंगाल में, नुसरत जहां, जिसने काली मां की पूजा करी थी, पंडाल में गई थी, उसको फतवा आ गया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी एंट्री हिंदुस्तान के हिंदुओं के अंदर नहीं हुई थी। और हिंदुओं के में एंट्री करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फतवा निकाल दो। फतवा निकाला, क्या हुआ चिराग? हिंदुओं ने उसे कंधे पे बिठा लिया, एंट्री हो गई। अब जब वो बोलती है जय श्री राम तो हम सब बोलते हैं हमारे पालनहार आ गए। हम अपने पालनहार भूल चुके हैं। जब तक हमारी ये कमजोरी हम नहीं सुधारेंगे तब तक हमें कोई राइट नहीं देता कि हम किसी पे उंगली उठा ले। मुसलमान जो कर रहे हैं, क्रिश्चियन जो कर रहे हैं, करें। मैं तो खुश हूं, कम से कम वो एक साथ तो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? किसी ने आपको रोका कि आप गांव में जाके 1 बोरी चावल देके कन्वर्जन रोक दीजिए? कौन गया? वो 1 बोरी चावल देके आपको लालच देके कन्वर्ट कर रहे हैं। कम से कम वो कुछ कर तो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ट्विटर पे लिखने के अलावा? उड़ीसा के फनी साइक्लोन में एक ऑर्फनेज की छत उड़ गई, सामान बर्बाद हो गया। 72 हिंदू बच्चे थे, छोटे छोटे। मेरे पास मैसेज आया मेरे आशुतोष का, क्योंकि वो उड़ीसा से है। उसने कहा सर ये एक ऑर्फनेज है, 75 स्टूडेंट किड्स हैं यहाँ पर, छोटे बच्चे हैं, छत उड़ गई है, ऑर्फनेज बर्बाद हो गया है। मैंने कहा बेटा उनको जाके बोलो कि हम ये पूरा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हमें नहीं पता, पर हम बनाएंगे। मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से कुछ पैसे डालने की, और 7-8 लाख जो मेरी सामर्थ्य थी मैंने डाल दिए, लेकिन अभी भी हम कम से कम 20 लाख के डेफिसिट पे थे।
तो मैंने ऑनलाइन ट्विटर पे लोगों से रिक्वेस्ट करा कि कुछ पैसे दे दें, कोई डोनेशन अगर देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने दिया, अच्छे लाइक माइंडेड हैं। लेकिन एक गैंग है जो खड़ा हो गया मेरे खिलाफ कि ये तो पैसे अपनी अय्याशी के लिए ले रहा है। किसी ने बोला ये हवाई जहाज में घूमने और होटल में रुकने का शौकीन है, ये पैसे का वहां इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने साफ लिखा था मुझे इन बच्चों को क्रिश्चियन मिशनरी से बचाना है, ये ऑर्फनेज, क्योंकि वो तैयार बैठे हैं उसको बचाने के लिए। अगर हम चूक गए तो ये उनके हाथ में जाएंगे। और 70 बच्चे जिनको कहते हैं उनकी लैंग्वेज में हार्वेस्टिंग, 75 हार्वेस्ट वर रेडी टू बी क्रिश्चियंस। कोई मदद करने नहीं आया। लोगों ने मेरी वाइफ को प्रोस्टिट्यूट बोल दिया है। मेरे फादर मदर, जो मेरे पिताजी गुजर चुके हैं अभी 7 महीने पहले, उनको ब्रॉथल रन करने वाला बोल दिया। मुझे पता नहीं क्या बोल दिया, मेरे बेटे को क्या बोल दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं झेलता हूँ, ये हिंदू करते हैं। कोई मुसलमान, क्रिश्चियन, पाकिस्तानी मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलता, ये केवल हिंदू बोलते हैं। क्योंकि हम ये चीज सहन नहीं कर सकते कि कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा है। हम अगर सहयोग नहीं कर सकते तो हमारी कोशिश होती है इसे नीचा खींच दो। और हम बात कर रहे हैं मुसलमानों के लड़ने के लिए, हम उन्हें सुअर बोल रहे हैं। हम जानते क्या है अपने बारे में? तो पहले अपनी अंतरात्मा को टटोलिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं हिंदुओं के लिए। आप क्या साथ चल भी सकते हैं? एक भाई एक गाड़ी में दूसरे भाई हिंदू भाई को नहीं बिठा लेगा, क्योंकि उसकी सेलिब्रिटी स्टेटस है, वो नीचे हो जाएगी। और हम बात करते हैं हिंदुओं की। बहुत अच्छा लगता है ना सुनने में जब हिंदू हिंदू होता है, लेकिन कितने बाहर निकल के काम करते हैं हिंदुओं के लिए। मैं सही बताऊं, मेरा यहां आने का कोई मतलब इस एरिया में काम करने का कोई कभी प्लान नहीं था। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं। एक मोहतरमा मेरे साथ आई, उनको लगा उनका पॉलिटिकल कैरियर मेरी वजह से बढ़ जाएगा, और बढ़ भी जाता, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ नहीं है। मुझे नेता अभिनेता कुछ नहीं बनना है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, एक दिन शांत हो जाऊंगा बिना बताए। उनको जब ट्विटर पे मेरी सपोर्ट नहीं दिखी तो उन्होंने मेरे पे सेक्सुअल मोलेस्टेशन का केस कर दिया। जबकि सब जानते हैं दुनिया में कि मैं किसी भी महिला से कम 5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखता हूं। तो मैं सेक्सुअल मोलेस्टर हो गया। किसने करा? उन महिलाओं ने, उस महिला ने या उस गैंग की महिला ने जो सुबह से शाम तक जिसका काम केवल हिंदू हिंदू हिंदू, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हिंदू के अलावा कुछ नहीं होता है। ये है हिंदू की असलियत। क्षमा मांगता हूं, मैं हिंदुओं को नंगा कर रहा हूं और मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि जब तक आपको अपने आप को चेहरे में नहीं देख पाओगे आप सुधरोगे नहीं। सावरकर की बात कर लेते हैं हम, आध्यात्म की बात कर लेते हैं हम, सनातन की बात कर लेते हैं हम, लेकिन दूसरे भाई के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहां इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। 1 किलो का सोने का छत्र लेके जाइए, आपको वीआईपी एंट्री मिलेगी। भगवान डबल आशीर्वाद नहीं देंगे। आपका वोट एक है, एक ही काउंट होगा। लेकिन आप लाइन में वो जो 4 घंटे से लोग लगे हैं या 14 घंटे से लोग लगे हैं, उनको आप हीन भावना से देखते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं। यू कैन अफोर्ड दैट एक्स्ट्रा मनी टू रीच टू द गर्भगृह। ये हिंदू है, हम साथ नहीं खड़े हो सकते। छोटा आदमी है ना, उसके साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? ये है असलियत हिंदुओं की। अब यहां से शुरू करें। सबसे पहला, हिंदू हिंदू को कंधे पे हाथ रख सकता है, नहीं रख सकता है। मैंने जैसे कहा, मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं लिखता हूं और इसी कारण नहीं लिखता हूं,
लेकिन मैं हमेशा एक ही कोशिश करता हूं, हिंदुओं को हिंदुओं से जोड़ने की। बहुत सारी बातें हुई पिछले 2 दिन में, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुई, बहुत आध्यात्मिक भी हुई, लेकिन बुरा मत मानिएगा, मैंने एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। क्योंकि इन चीजों का महत्व तब है जब पहले हम तो एक हो जाएं। आज एक मुसलमान बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मेरठ में एक मुसलमान को ने किसी स्कूटर वाले को गलत पार्किंग पे मारपीट हो गई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, मंदिर तोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ। हिंदू पता है क्या कर रहे थे? छत पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे इंटरनेट पे डालने के लिए। अगर वो 400 इकट्ठे हो सकते हैं तो आप क्या 200 नहीं हो सकते? अगर आप 200 हो जाओगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। आज सीए पे प्रोटेस्ट हो रहा है, एनआरसी पे प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? हिंदू। मोदी ने कहा कि हम कपड़े से पहचान लेते हैं, ऐसा उनका एक कमेंट था। फोटो देख लीजिए इंटरनेट पे, हिंदुओं के कपड़े उतार के यहां पर एक बोर्ड लगा के अब पहचानो मुझे। कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, वो हिंदू कर रहा है। वो कोई झा कर रहा है, वो कोई पंडित कर रहा है, वो कोई गुप्ता कर रहा है, वो कोई भटनागर कर रहा है, वो हिंदू कर रहा है। बात मोदी ने किसके लिए कही थी? प्रोटेस्ट कोई और कर रहा है। उनको तो हमसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद काफी हैं आपस में लड़ने के लिए। अब थोड़ी सी गलतफहमियां सुधारते हैं। मैं अभी 6 दिन कश्मीर होके आया हूं। कश्मीर की जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आई, वो 90% कश्मीरी नहीं है, बल्कि 10% बाहर से आए हुए देवबंदी और वहाबी मुसलमान हैं। क्योंकि कश्मीर सूफी लैंड है, वो सुन्नी नहीं है। प्रॉब्लम वहाबी और देवबंदी की है। मैं साउथ कश्मीर के उस एरिया में गया जहां हर शुक्रवार को जुम्मे को पत्थरबाजी होती है और जो गढ़ माना जाता है आतंकवाद का। मैं आतंकवादियों से भी मिला, AK-47 भी पकड़ी उनके साथ बैठ के चाय भी पी। आपको बिलीव नहीं होगा, जब मैं वहाँ गया तो जिन सज्जन के माध्यम से वहाँ गया था, एक मैसेज फैला दिया गया था पूरी जगह, कोई हरकत मत करना, हमारे अजीज मित्र आ रहे हैं दिल्ली से। What I mean to say, मैं पेनिट्रेट करा वहाँ पर। आपको विश्वास नहीं होगा जो मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं, जब हम सुअर शब्द इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी मुसलमान एक शादी करता है और 2 बच्चों के बाद ब्रेक लग जाता है। प्रॉब्लम हमारी यहां पर नॉर्थ इंडिया के जो मुल्ले हैं उनसे है, और प्रॉब्लम उनसे भी नहीं है, प्रॉब्लम हिंदुओं से है। वहां पर लड़ सकते हैं आप इन हिंदुओं से? मैं पिछले 4 साल हो गए लोगों को बोलते हुए, अगर आप 3 चीजें कर लो ईमानदारी से 1 साल के लिए, ज्यादा मत करना, 1 साल का सेक्रीफाइस चाहिए मुझे, हिंदुस्तान की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्रिकेट देखना बंद कर दो, बॉलीवुड देखना बंद कर दो, टीवी न्यूज देखना बंद कर दो। टीवी न्यूज में कुछ नहीं आता है, केवल TRP के लिए भड़काया जाता है ताकि आगे आप और देखो। शाम को 9 बजे शोर मचना शुरू हो जाता है। एक वो है अंग्रेजी चैनल का अर्नब गोस्वामी, उसको लगता है उससे बड़ा कोई वो है ही नहीं, विजडम किसी में है ही नहीं। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके उसके स्टूडियो में पहुँचते हैं 1.5 मिनट बोलने के लिए, उसमें भी थप्पड़ खा के वापस आ जाते हैं बेशर्मों के लिए, क्योंकि वो 10,000 का चेक मिल जाता है। रहीम चाचा को इस्टेब्लिश करा गया 1975 के आसपास। आप
4 साल से आगे सोच, आप 1 साल से आगे नहीं सोच सकते, सच बात बताएं। हिंदू 1 साल से आगे नहीं सोच सकता। उनका जो थिंक टैंक है वो 50 साल आगे सोच के चल रहा था। एजुकेशन आपने क्रिश्चियनिटी को दे दी, इंटरटेनमेंट आपने मुसलमानों को दे दिया, और हायर एजुकेशन लाल सलाम को दे दी, और आपने ढोल पीट लिया कि हम तो सेकुलर हैं। इस्लाम, मुसलमान इस्लाम को मानता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को मानता है, हिंदू सेकुलरिज्म को मानता है। कहां गया सनातन? किस सनातन की बात कर रहे हैं आप? पहले घर में भगवत गीता तो रख लो एक। मेरा बेटा 16 साल का है, 11th में है। आपको विश्वास नहीं होगा, आज तक उसने कोक नहीं टेस्ट करी है। उसके मुंह से जो पहला सॉन्ग निकला था वो ओम भूर्भुवः स्वाहा वाला श्लोक था जो सिखाया था। दूसरा उसे जनगण मन सिखाया गया था। आज मॉडर्न डे की माँ है और पिताजी को देख लीजिए, वो बच्चा पैदा होता नहीं है, दूध की बोतल में कोक डाल के उसके मुंह में डाल देती है। डालती है नहीं डालती है? आप खुद देख लीजिए, मॉल में चले जाइए, आपको मिल जाएंगी। कहाँ है हिंदू? कहाँ है सनातन? कहाँ हम पढ़ा रहे हैं? पीके मूवी में शिव जी को टॉयलेट में घुसा दिया, छुपा दिया, दौड़ा दिया, हमने ताली बजा दी, फिर हम आके बोलते हैं यार ये मोदी अच्छा काम नहीं कर रहा है, मुसलमानों को 5,000 करोड़ दे दिए, ये तो हिंदुओं को बर्बाद कर देगा। अभी आप पीके में ताली बजा के आए हो, वहां सेकुलरिज्म चल रहा था आपको। ओ शिव जी को थोड़ी ना दौड़ाया, उसको दौड़ाया बस। तो शिव जी ऊपर से कैलाश से नीचे आएंगे टॉयलेट में घूमने? ये हालत है। एक लकीर खींच दो मोहम्मद के नाम पे, प्रॉफेट मोहम्मद जी के नाम पे, तो आपका गर्दन कलम कर देंगे। आप दही हांडी 2 फीट नीचे कर दो, चुपचाप बैठे रहेंगे। कोर्ट है यार, वो तो कोर्ट तो कर ही सकता है ना, क्यों नहीं खड़े होते? किसने मना करी है खड़े होने के लिए? 370 हटाई, 70 साल पुराना कैंसर सॉल्व करा सरकार ने, 450 साल पुराना राम मंदिर सॉल्व करा, ट्रिपल तलाक करा, इलीगल पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में बसाने की, बांग्लादेशियों को बसाने की स्कीमों को बर्बाद करा सीएए से। 4 स्टेट में हार गई। वो क्या है कि हमारे यहां तो टैक्स, या ना 100 रुपए टैक्स में ज्यादा है। प्याज हम कैसे खाएंगे? वो तो 50 रुपए हो गया है। क्योंकि हमें प्याज की चिंता है, हमें राष्ट्र की चिंता नहीं है। किसी हिंदू को राष्ट्र की चिंता नहीं है। किस धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं हम, और किस देश को बताने की बात कर रहे हैं? चिराग ने अच्छी बात कही थी कि इजराइलियों के बारे में कि उनका तो देश भी नहीं था लेकिन धर्म को रखा। बेटा वो टाइम दूसरा था जब आप धर्म को इकट्ठा करके रख सकते थे, और राष्ट्र नहीं था, राष्ट्र बाद में बन जाता। लेकिन हिंदुओं की जो फितरत है ना, उसमें आपको राष्ट्र रखना पहले जरूरी है, धर्म बाद में आएगा। क्योंकि ये वो भेड़ें हैं जो एक दिशा में चलती ही नहीं है कभी। तो वो एक बाड़ बनाना जरूरी है जहां हिंदुओं को रखो। डिटेंशन सेंटर मुसलमान के लिए नहीं चाहिए, हिंदुओं के लिए चाहिए। जब तक उनको एक बाड़ में बांध के नहीं रखोगे तब तक धर्म कहीं नहीं है, और धर्म का झंडा समंदर में गाड़ना जाके। 370 हटा दो, 2019 का चुनाव मोदी जीत जाएगा। नहीं हटाई, चुनाव जीते, क्योंकि मोदी आपसे ज्यादा शाना है। उसको पता है इन लोगों को 4 दिन से ज्यादा कोई चीज याद नहीं रहती। 2014 में जब जीत गया, अच्छा थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं मैं,
शायद हेल्प हो। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की हमारी कोशिश 2009 की है। जब आडवाणी जी हार गए थे तब से हमारी कोशिश शुरू हुई। 2013 में मेरे पास कॉल आई कि गौरव अब जमीन पे रह के काम करना है, सोशल मीडिया नहीं। 100 करोड़ की कंपनी थी मेरी साउथ अफ्रीका में। बिना सोचे समझे, क्योंकि राष्ट्र के लिए कुछ करना था, बेच बाच के आ गया मैं परिवार सहित। उसका फल मुझे ये मिला है कि मेरी पत्नी प्रोस्टिट्यूट हो गई, मेरी लड़कियों के साथ चक्कर हो गया, मेरे माता पिता ब्रॉथल रन करते हैं, ऐसी ऐसी बातें। खैर छोड़िए उनको। 2014 में जीते। 2014 में मैंने लिखा था, चुनाव जीतने के बाद 14 या 15 में, यूसीसी, राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक 2019 के चुनाव के बाद होगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर दो तरह के लोग हैं। एक वो हिंदू जो बोलते नहीं हैं, और एक वो हिंदुओं के ठेकेदार जो प्रवोक करते हैं, स्ट्रैटेजिकली काम नहीं करते। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो 2018 दिसंबर में एक और चाय पार्टी हुई होती और मोदी और अमित शाह सामान बांध के गुजरात चले गए होते। भला हो सोशल मीडिया का कि उन नेताजी का भड़काऊ स्टेटमेंट और भड़काऊ काम नहीं चला। मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन उनके व्यू से काउंटर रखता हूं। रोज बात होती है जेल भेज दो। आपको पता है इतनी सब जानकारी का भी, कल उनका ट्वीट आया जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान और कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी 26/11 के अटैक में और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। 3 साल पहले कर्नल पुरोहित की पूरी स्टोरी लिखी थी मैंने, जिसमें पिन पॉइंट हर नेता का नाम लिखा था, क्योंकि मेरे अंदर दम है, मैं नाम लिख के बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो दिसंबर 2018 में एक चाय पार्टी की तैयारी फिर से हो गई थी, मोदी और अमित शाह को सामान बांध के गुजरात भेजने की। लेकिन वो इसलिए नहीं गए क्योंकि सोशल मीडिया है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया 2 वे ट्रैफिक के काम करता है। आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे, आप सबको पता है, नवाज शरीफ से मिलके आ गए। कभी किसी मुसलमान को देखा है उनको क्रिटिसाइज करते हुए कि नवाज शरीफ से हाथ मिला के आए? सारे हिंदू खड़े हो गए थे उनके आगे। ए मोदी फेंकू, पाकिस्तान चला गया, क्या उखाड़ लिया, 4 लोग मार दिए, लड़ाई हो रही है, मोदी के बस की कुछ नहीं है। यही सुनने को मिलता ना। आज मैं बताता हूं, पहली बार पब्लिक में बता रहा हूं गए क्यों थे। उससे पहले आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, अगर आपको याद हो। जब भारत का कोई नेता सिटिंग मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सरकार में होता है और वो किसी भी देश में जाता है तो उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। जैसे भारत में कहीं का कोई भी नेता आए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डिप्टी मिनिस्टर, कुछ भी आए, तो गांधी जी की मजार पे जाके चद्दर जरूर चढ़ाता है, मतलब वो फूल चढ़ाता है। ये मस्ट है। नेहरू की ना जाए, इंदिरा गांधी की ना जाए, लेकिन गांधी जी का जाना प्रोटोकॉल होता है। यानी भारत का नेता अगर कोई पाकिस्तान जाएगा तो जिन्ना की मजार पे चद्दर चढ़ाएगा, माथा टेकेगा और बोलेगा जिन्ना बहुत अच्छा आदमी था। बोलेगा नहीं बोलेगा, मुझे वहां जाके थोड़ी ना बोलेगा कमीना था, 1 नंबर का, देश तोड़ दिया हमारा, ये तो नहीं बोलेगा। वो तो बोलेगा जिन्ना बहुत अच्छा था, फादर ऑफ पाकिस्तान, ब्ला ब्ला ब्ला।
जिस दिन आडवाणी जी ने वो करा था, आडवाणी जी का कैरियर उस दिन खत्म हो गया था। ये बात आरएसएस को भी समझ में नहीं आई, ये बात देश के जो पाकिस्तानी प्रेमी नहीं हिंदू हैं उनको भी समझ में नहीं आई। मोदी ये जानते थे अगर मैं ऑफिशियल चैनल से गया तो मुझे ये फॉलो करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा जिन्ना अंकल वॉज अ वेरी गुड पर्सन, ही वॉज अ वेरी सेक्युलर नेता, ही डिवाइडेड टू नेशन फॉर अ गुड ऑफ मुस्लिम एंड स्टूपिड हिंदू एग्री टू इट। पर पाकिस्तान जाना जरूरी था क्योंकि नवाज शरीफ को नसीहत भी देनी थी, वार्निंग भी देनी थी, समझाना भी था। तो आइडिया निकाला गया कि कूदते हैं बीच में, हनुमान जी की तरह वार्निंग देके आते हैं रावण को। उसकी वजह से अफगानिस्तान का टूर प्लान करा गया कि चलो अफगानिस्तान चलते हैं, लौटते पे आएंगे तो कूद जाएंगे 1 घंटे के लिए। आपको क्या लगता है 130 करोड़ का देश, उसका प्रधानमंत्री, उसका एनएसए जो 7 साल अंडर कवर एजेंट रहा पाकिस्तान में, वो इतने नईव हैं कि वो पाकिस्तान जैसी टेरिटरी में बिना सिक्योरिटी, बिना सीक्रेट सर्विस, बिना रॉ, बिना आईबी को बताए हुए कूद जाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, चाय पियेंगे और उड़ के वापस आ जाएंगे? जी नहीं, वो बहुत लंबी प्लानिंग थी। सारे मोहरे अपनी जगह फिट थे। रॉ वॉज इन्फॉर्म्ड, सीबीआई, आईबी वॉज इन्फॉर्म्ड, even CIA was informed, even America was aware about it, even everybody was aware about it. लेकिन वो इसलिए रखा गया ऐसा ताकि जिन्ना की मजार पे ना जाना पड़े, बस यही लॉजिक था। काम भी हो गया, प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं करना पड़ा, और जो आप बैकलैश का जिसका डर रहता है उसके कोई चांस नहीं थे। तो जिन्ना अंकल बेचारे आंसू बहाते रह गए, यहां मोदी काम करके निकल आए। किसने मजाक उड़ाई मोदी की? हिंदुओं ने। टोपी पहन के कोई नेता निकलता है तो मुसलमान कहते हैं यार क्या सेकुलर नेता है, बस उसने टोपी पहन ली, हम वोट डालने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी टोपी पहन ले, हम वोट डालने के लिए तैयार हैं। होता है ना? पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर जब मोदी भगवा पहन के, रुद्राक्ष पहन के, चंदन का टीका लगा के, हाथ में थाली लेके बाहर निकलते हैं तो हिंदू कहते क्या नौटंकी कर रहा है यार ये? बोलते हैं नहीं बोलते? वो भगवा पहन के, रुद्राक्ष चंदन का टीका लगा के बाहर इसलिए निकलता है कि वो मैसेज दे रहा है कमीनो, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर स्लीपिंग बेड नाउ। एक प्रधानमंत्री खुलकर नहीं बोल सकता कि वो किस रिलीजन को फॉलो करेगा, किसको नहीं फॉलो करेगा। वो खुल के नहीं बोल सकता हिंदुओं खड़े हो जाओ। वो आपको मैसेज दे रहा है और आप इतने अंधे हो, 70 साल से सो रहे हो, आपको वो मैसेज नहीं दिखाई देता, आपको वो फेक ही दिखता है। और कैसे बोले वो? 370 हटाई, क्या ये हिंदुओं के लिए नहीं हटी? 35 से हटी, क्या ये हिंदुओं के लिए नहीं हटी? सीए आया, क्या ये हिंदुओं के लिए नहीं था? हम पूछते हैं मोदी जी ये बताओ तुमने हिंदुओं के लिए करा क्या? स्वामी सर बोलते हो एक लाइन लिखो 370 हट जाएगी। अरे स्वामी सर एक लाइन लिख के अगर 370 हटाई होती तो ये देश जल चुका होता अब तक। वो कहते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डाल दो। 5 मिनट बेल लेने गए थे तीसरे वाली कोर्ट में, 7 किलोमीटर का एरिया जाम था दिल्ली का,
आप डाल के तो देखो जेल में, कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। क्योंकि हम ही हिंदुओं में लोग हैं जो कांग्रेस को इसलिए वोट देते हैं कि राहुल गांधी बहुत क्यूट है, सोनिया गांधी विधवा है, प्रियंका गांधी अच्छी बच्ची है, साड़ी पहनती है। मैंने अपनी मां से पूछा, एक बात बताइए, आप कांग्रेस को वोट क्यों देते थे आप लोग? मेरी मां ने बोला, राजीव गांधी बहुत हैंडसम था। दुनिया में 99% बेवकूफ वोटर हिंदुस्तान में रहते हैं। यहां डेवलपमेंट कुछ नहीं होता। 370 हटाना, राम मंदिर पर जजमेंट, ट्रिपल तलाक, सीए छोटे काम नहीं है, ये बरसों से लटके हुए काम थे। लेकिन जब तब भी भाजपा 4 स्टेट हार गई, क्योंकि हमें 100 रुपए का टैक्स कट चाहिए, हमें प्याज 20 रुपए से नीचे चाहिए। सब जानते हैं कि प्याज शरद पवार ने दबाया था, और मैंने खुल के लिखा है इस चीज को। लेकिन नहीं, हम तो प्याज रोज सूंघेंगे, रोज खाएंगे। 10 दिन प्याज नहीं छोड़ सकते। मेरे घर में प्याज छोड़ दिया। मेरी माँ, मेरी वाइफ लेने जाती थी तो वो हरा वाला प्याज ले आती थी, जो पीछे डंडे होते थे, उसकी सब्जी बन जाती थी। प्याज का काम प्याज में हो जाता था, 20 रुपए किलो मिल जाता था। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्याज नहीं है तो खाना नहीं बनेगा क्या? जैन तो बिना लहसुन प्याज के खाते हैं, मर गए क्या सब? लेकिन हमें मोदी से सवाल करना है, प्याज महंगा क्यों हुआ? अभी चीनी होने वाली है, देख लेना। महाराष्ट्र की सरकार जो बनी है ना, अभी चीनी होने वाली है थोड़े दिनों में। ये है हिंदू, इस हिंदू को सुधारना है हमें। तो जो शोले की पिक्चर है ना, रहीम चाचा, ये कीड़े वहां डाले गए थे रहीम चाचा के। अब सलूशन क्या है? ट्विटर पे शोर मचाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। नारे निकालने से कुछ होगा? हिंदुओं में इतना दम नहीं है नारे सड़क पे निकलने, सच्ची बात। पुलिस दूर से डंडा हिलाएगी, ये तो ऐसे भागेंगे जैसे इनकी पुश्ती में भाग गई। हिंदुओं में इतना दम नहीं है। साइलेंट प्रोटेस्ट। दिवाली में दिए उससे खरीदो जो खरीद से अपने घर में दिए जलाए। बस यही मंत्र है। खुल के बोलते हैं वो लोग, ईद पे हिंदुओं के यहां से सामान मत खरीदो। हम 2 पैसे ज्यादा नहीं देंगे, हमें सस्ता माल चाहिए, इसलिए हम वहां से खरीद लेंगे। कल योगेंद्र जी ने, पुष्पेंद्र जी ने पंचर वालों की बात करी। पंचर वालों की इकोनॉमी मैंने सुबह भी बोला था। 5 साल का बच्चा पंचर की दुकान पे बैठता है, 50 रुपए कमाने से शुरू करता है, 500 रुपए तक पहुंच जाता है, फिर दूसरी दुकान बड़ी भी कर लेता है। और ये सब करने के बाद पुलिस की हिम्मत नहीं होती है उसको हाथ लगाने की, क्योंकि वो पीसफुल है। हम स्कूल में पढ़ाते हैं, पहले तो हम कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है। पढ़ाई से किसी को कोई लेना देना नहीं है, पड़ोसी का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है। उसकी पढ़ाई MBA तक आते आते लगभग 34-35 लाख खर्च हो जाती है। ये कंजर्वेटिव फिगर है, ये इससे ज्यादा ही होती है। 6,000 रुपए की नौकरी मिलती है या 10,000 रुपए की नौकरी मिलती है। हम तो जी अफसर बन गए। अफसर बन के क्या कर रहे हैं? कपड़े उतार के चड्डी के आगे बोर्ड रख के बोल रहे हैं, मोदी जी पहचानो। कपड़े तो हमने नहीं पहने, हमारा धर्म पहचान के बताओ। ये पढ़ाई करी हमने। मुसलमान नहीं आता है, मुसलमान कहीं नहीं आता है ऐसे करके, क्योंकि उसकी मस्जिद में नमाज के वक्त 500 रुपए की लाइन नहीं लगती है।
हमारे यहाँ 500 रुपए की लाइन लगती है पूजा के लिए। यही फर्क है। तो जब तक आप मजाक उड़ाना छोड़ दो, आप ये देखो आपने क्या काम करा। अग्निवीर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके वॉलंटियर्स हैं। मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग पीपल, एजुकेट पीपल। कॉलेज में सेमिनार करो, कॉलेजेस पकड़ो, सेमिनार करो, फैक्चुअल सेमिनार करो। हमें वहां से बचाने की कोशिश शुरू कर देनी है अगर हमें भारत बचाना है तो। सामने वाले को थप्पड़ तब मारो जब तुम्हारे पीछे भी बैकिंग तैयार हो, क्योंकि उसके पीछे तलवार लेके लोग खड़े हैं, तुम्हारे साथ कोई नहीं आने वाला। जब मेरे पास सेक्सुअल मोलेस्टेशन का केस हुआ तो मेरे साथ केवल 3 लोग खड़े थे इस दुनिया में, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, और सब ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, शायद। जो पिछले 30-40 साल से मुझे जानते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ से मुझे जानते हैं, उन सब ने भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, हो सकता है। केवल मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ खड़े थे, और मेरे पिता ने मरने से, अपनी डेथ से 1 दिन पहले बोला था, इसको मत छोड़ना चाहे घर बिक जाए। और उस लेडी को मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे घर बिक जाए। तो हिंदू की कब्र खोदने पे तैयार है। हम किस मुसलमान को गाली दे रहे हैं? क्या आप बॉलीवुड जाना छोड़ सकते हैं? क्या बजरंगी भाईजान देखना छोड़ सकते हैं? आप छोड़ के तो देखिए, 10 साल हो गए मुझे। लगान मेरी आखिरी पिक्चर थी, उसके बाद मैंने ताशकंद फाइल और उरी देखी थी हॉल में। घर में तो टीवी चलता ही नहीं है। मुझे पिक्चरों से कोई लेना देना नहीं है। गाने सुनता हूं, शायरी करता हूं। हाँ, मैं उर्दू के अगेंस्ट नहीं हूं। जैसे बहुत से ट्विटर पे आ जाते हैं, सर आप उर्दू लिख रहे, आप तो मुसलमानों को सपोर्ट करते हो। मैंने कहा उर्दू का इतिहास क्या है? उर्दू कहां से आई? पाकिस्तान से आई थी क्या? उर्दू आई तो हिंदुस्तान से ही है तो हमारी भाषा। तो भाषा से नफरत कैसी? और रोमांस को उर्दू से अच्छा को आप संस्कृत में रोमांस तो करोगे नहीं, ठीक है ना? भक्ति करनी है तो संस्कृत में करोगे, रोमांस करना है तो उर्दू में करोगे। बड़ी सीधी सी बात। नफरत मत करो, जो गलत बात है उसकी नफरत मत फैलाओ। पहले खुद तो संभल जाओ। मैं बोलना जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं आप लोग, हाँ नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग चाहें तो मेरे से खुल के किसी भी सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछिए, मैं विस्तार से जवाब दूंगा। बैठो अभी रुक जाओ, टाइम आएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन नहीं लूंगा। मैं अगले आधा घंटा 1 घंटा आप जब तक चाहोगे मैं सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि जनरली मैं बोलता कम हूं, सवालों के जवाब ज्यादा देता हूं, उससे अंदर की बात साफ हो जाती है। तो यही सब कह के मैं वाणी को विराम देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी ट्विटर पर गौरव प्रधान जी को फॉलो करते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। और इस कैलिबर की व्यक्ति हमारे बीच आज मौजूद है, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये मैं ये सवाल नहीं है, एक सुझाव है और 2 लाइन का। मैं बहुत संक्षेप में बोलता हूं जी कि जो हम वक्तव्य और जिस तरह की जागृति जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ऐसा करें कि हमारे जो ब्लाइंड फील्ड में बहुत अच्छे वक्ता हैं और बट टू द पॉइंट बात करते हैं और लॉजिकल करते हैं, हम उनको भी इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ले जाएं, तो कम से कम एक प्रेरणा स्रोत जगेगा कि जब ये लोग समाज के पिछड़े वंचित अपने अधिकारों के लिए जागृत हैं, तो हम पढ़े लिखे सुलझे होकर के क्यों नहीं जागृत हो सकते। मुझे लगता है एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हम किसी कॉलेज में कहीं भी जब जन जागृति का इस तरह का सेमिनार या कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा हमारे ही भाई होते हैं। नहीं, यहां पर हमारे भाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। नहीं, ये
कॉलेज जो है वो इस शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में किसी और मुद्दे पर बात नहीं होगी। इस मानसिकता को सुधारने के लिए और जन जागरण लाने के लिए, जिसमें हम लोगों को बता सकें कि हम क्या हैं और हमारी पहचान क्या है और हम उसे कैसे अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं और एक हो सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपका पहला प्रश्न और ये जो सुझाव था, मैंने जैसे भी बोला, जो मेरे गले की बजी पड़ी है ये कश्मीर की वजह से बजी है, क्योंकि वहां 6 दिन बोला हूं और उसने ठंडे में, उसके बाद यहाँ 28 डिग्री 30 डिग्री में आ गया। मैं जो चीज कश्मीर में हुई है, कश्मीर मैं क्या कर रहा हूं मैं बताता हूं। हमने अपने ग्रुप में कोशिश करी है कि 10-15 लोग जो अच्छा लिखते हैं, भले ही वो कम फॉलोअर्स के साथ हैं, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, उन सबका एक ग्रुप बना के कश्मीर ले जाऊं और 4-5 दिन वहां घूम के आए, लोगों से मिलके आए, इंटीरियर्स में लोगों के मिलके आए, उनके घर कावा पी के, काजू बादाम खा के आए, आने के बाद लिखिए हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। उससे फायदा मिलता है। ऐसे ही हिंदू में मेरी तरह से अगर लिखने लगे, कोशिश करने लगे, तो उससे फर्क पड़ेगा। दूसरा सवाल आपने जो कॉलेज वाला कहा है, यहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहां मैंने खुल के मुसलमान बोल दिया, लेकिन जब, और यहां हिंदू की जो भी तारीफ करनी है, जो मैंने नहीं करी, क्षमा चाहता हूं, मेरी आदत नहीं है, वो कर दी। कॉलेज में करने का तरीका ये होता है, निकोला टेस्ला ने बैटरी नहीं बनाई थी बल्कि ऋषि ने बनाई थी, और वो इस वेद में लिखी हुई है। इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है सनातन धर्म कहां पहुंचा हुआ था। आपको बात समझ में आई? कहने का तरीका बदल गया। कॉलेज में मैंने ना हिंदू की बुराई करी ना तारीफ करी, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि निकोला टेस्ला ने बैटरी का फॉर्मूला हमारे वेदों से चुरा के बैटरी बनाई थी। असल में बैटरी का इन्वेंशन भारत के एक ऋषि मुनि ने किया था, नाम भूल गया मैं, उन्होंने किया, अगस्त मुनि ने किया था, और उसके साइंटिफिक प्रूफ है। या ग्रेविटेशनल फोर्स उसने नहीं, हमारे मुनियों ने बनाई थी। यह शल्य चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में लिखी हुई है और उसकी डेटिंग ये है। आपको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत ही नहीं है। स्टे साइंटिफिक, कोट द फैक्ट, यू विन द बैटल, सिंपल। एक शेर के साथ अपना क्वेश्चन शुरू करना चाहूंगा। मेरा नाम आदित्य कुमार मिश्रा है और मैं दिल्ली से हूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे उसके तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था और मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं आदरणीय सर कि जैसे जियो या और मोबाइल अपनी चीजें बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए एक 30-30 सेकंड का ऐड देते हैं, और आजकल हमें सेक्सुअली उत्तेजित करने के लिए ट्विटर, टीवी पर और टीवी के अलावा ये यूट्यूब पर ऐड आ जाते हैं, जिसको हम चाह के भी मतलब स्किप भी करेंगे। उससे पहले या तो हमें उसको हटाने के लिए एक ऐप चाहिए, तो उससे भी किसी का फायदा हो रहा है, और या तो हमें कुछ सेकंड तक तो देखना ही पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है, हमें ये बताइए, हम अपने हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए 30 सेकंड में कैसा इंप्रेशन जमाएं ऐड के माध्यम से, जो एक बहुत इफेक्टिव चीज हो। धन्यवाद सर। यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इन सारे प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। ये घर में नहीं बने थे। अरबों खरबों आज भी खर्च होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। तो अगर किसी को यह लगता है कि वो ऐड नहीं दिखाएंगे तो वो कमाएंगे कहां से?
जैसे डेटा प्राइवेसी की बात होती है ना कि मेरा डेटा चोरी हो गया, डाला किसने था? भाई फ्री ऐप तो फोन में आप ही ने डाउनलोड करे ना, और आप ही ने उसके बिना टर्म एंड कंडीशन पकड़ के आई एक्सेप्ट दबा दिया, फिर वो डेटा कहाँ गया? तो जो फ्री की चीज होती है वो कभी फ्री की चीज नहीं होती है, उसमें पैसे लगते हैं। रहा 30 सेकंड का वीडियो, ये जो कोक और पेप्सी वाली जनरेशन है, अगर आप इसे आध्यात्म समझाना जाओगे तो ये सोएगी, इसको इंटरेस्ट नहीं है। कितनी कोशिश कर लीजिए, 100 में से 4 भले ही आपको मिल जाए एक रूम में, 96 ऐसे होंगे जो कहेंगे पागल है यार, हमें क्या करना, सब बढ़िया चल रहा है। वो 30 सेकंड बनेंगे वहां से जहां 30 सेकंड में आप उनकी भाषा में बात करोगे, यानी वो भाषा होती है आई लव यू वाली, डेटिंग वाली। ये क्रिएटिविटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप बॉलीवुड बंद नहीं करोगे। आप 1 साल के लिए, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूं, मैं बस लोगों को एक चीज बोलता हूं, 1 साल, केवल 1 साल पिक्चर मत देखो, क्रेडिट मत देखो, न्यूज मत देखो, दुनिया बर्बाद नहीं होगी इससे, लेकिन यह देश सुधर जाएगा। आपके पैसे पे वो मुसलमान ज्यादा नहीं जाता है, हिंदू ही ज्यादा जाता है। आप ही के पैसे पे, आप ही की परमिशन से शिव जी को टॉयलेट में घुमाते हैं और आपसे ही ताली पिटवाते हैं। और उसके बाद एक और फिल्म आई थी, मुझे नाम नहीं याद है, उसमें भगवान जी पे केस कर दिया था इंश्योरेंस का, हम भी ताली पीट के आ गए थे। हाँ यार क्या पिक्चर है, बिल्कुल सही बात है, एक्ट ऑफ गॉड। वो अगर प्रॉफिट बोल देते ना, हमने कब मना करी है, जीसस बोल दे। क्रिश्चियनिटी में एक चीज आप बताइए जो उनकी ओरिजिनल रिलीजियस हो। 25 दिसंबर 25 दिसंबर एक ट्राइबल फेस्टिवल होता था जिसका नाम शायद पी से कुछ था, प्रज्ञान फेस्टिवल ऐसे करके। उसको क्रिश्चियनिटी ने एब्जॉर्व करा और जीसस की बर्थडे में कन्वर्ट कर दिया। आज से कुछ 90 साल पहले कोको कोला का मार्केट कम हो गया था। बेटा ये बार बार बंद हो रहा है, इसका कुछ करो वरना फेंक दूंगा। कोको कोला का मार्केट कम हो रहा था तो उन्होंने पीने वालों को लुभाने के लिए एक कैरेक्टर निकाला, सेंटा क्लॉस। आज वो सेंटा क्लॉस चॉकलेट बांटता है जीसस का दूत बनके। पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, दीवारों पे लिखा होता है जीसस इज कमिंग, पता नहीं कौन सी ट्रेन से आ रहा है यार। अब आप आज की तरफ अगर देखें, अगर आप किसी हिंदू को बोलें कि भाई सूर्य नमस्कार रोज करा करो तो आपकी सेहत वगैरह सब अच्छी रहेगी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, सूर्य नमस्कार, हु हैज द टाइम फॉर सूर्य नमस्कार। अब एक दूसरा नमस्कार आ गया है, उसको कहते हैं जीसस नमस्कार। सूर्य को हटा के जीसस रख दिया है। फोटो वोटो मैंने भी इंटरनेट पे डाली थी उनकी, सब कुछ वही है, वो जीसस नमस्कार आ गया। अब जितने ये मॉडर्न जनरेशन है सब करेगी जीसस नमस्कार। ये जो फादर डे और मदर डे है, इसका दोषी एक हद तक मैं भी हूं, क्योंकि 80s में ये बीमारी शुरू हुई थी। मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, लव यू डे, डेड डे, वॉट एवर इट इज। और ये शुरू करी थी आर्चीज कार्ड ने, और मैं वो भागा हूं जो आर्चीज कार्ड के लिए लिखता था। शुरुआत में जितने भी कोट हैं, आई लव यू के, आई हेट यू के, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन वो सारी शायरी मैं लिखता था कार्ड्स पे,
वो मेरी लिखी हुई होती थी 80s और 90s में। तो ये मदर डे फादर डे मेरे ही याद है, लेकिन ये कंज्यूमरिज्म है। कंज्यूमरिज्म रहेगी। दुकान में सामान बनाया है तो उसे बेचना है। ये तो आपके विजडम पे है कि आप क्या अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदना चाहते हो, कि मार्केट जो आपको दे रही है उस हिसाब से खरीदना चाहते हो। अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदो। Am I able to answer you? हाँ, एक दो बात मैं कहना चाहूंगा। मैं सुख सागर दिल्ली से। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि चोर वो हैं या कमजोर हम हैं, चालाक वो हैं या बेवकूफ हम हैं। मेरी बात यहां से है कि वृक्ष आयुर्वेद में प्रकाश संश्लेषण, बुधायनाचार के रेखागणित, इन बहुत सारी बातें हैं जो हमारे यहाँ पहले से रही। आज की तारीख में ये सभी चीजें हमारे नाम से नहीं बल्कि अन्य के नाम से है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब तक मैं कल से जितने भी स्पीच यहाँ पे सुने, उद्बोधन सुने, हिंदुओं के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई और हिंदू के विषय में बहुत कुछ कहा गया। मैं संस्था के नाम लिए बगैर ये मैं कह सकता हूं कि बुराड़ी में जहां मैं रहता हूं वहां पे एक ऑर्फन के लिए, अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था थी जो क्रिश्चियन महिला चला रही थी। चला ही नहीं रही थी बल्कि उन बच्चों को क्रिश्चियन बना रही थी, ऐसा आप कह सकते हैं। उस संस्था को बंद करवाने के लिए हमारे हिंदू संगठन के लोग आए, बंद भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई। लेकिन उन बच्चों, वो बच्चे कहां जाएं इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई उनके लिए। वो बच्चे पुनः घर भेज दिया गया, वो बच्चे घर चले गए। अब पुनः वह संस्था फिर से अब चल रही है और वही क्रिश्चियन महिला फिर उसी जगह पे फिर से चला रही है। तो ऐसी स्थिति में उन हिंदुओं के लिए क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। आपकी बात सही है। कैलाश सत्य सारथी का नाम सुना है आपने? ठीक है ना, नोबेल लॉरेट कैलाश जी का अपने जीवन, उनके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो चाइल्ड लेबर पे है। ठीक, कभी उनसे पलट के ये पूछ लेना कि सर जो कारपेट इंडस्ट्री के चाइल्ड लेबर आपने निकाले थे, बचाए थे, वो हैं कहां? यही सच्चाई है हिंदुओं की। कैलाश जी हिंदू हैं। कारपेट इंडस्ट्री जो कि कॉटेज इंडस्ट्री होती है, घरेलू इंडस्ट्री होती है, जहां माँ बाप काम कर रहे हैं, बच्चा थोड़ी सी हाथ बटा रहा है, आपने उस बच्चे को चाइल्ड लेबर डिक्लेयर करके माँ बाप से हटा के क्रिश्चियन मिशनरियों के हाथ में डाल दिया। वो बन गया एक हार्वेस्ट। उसके बाद आपको नोबेल प्राइज मिल गया और हम हिंदू ताली ठोकने लगे। अभी आप में से किसी ने कहा नोबेल लॉरिएट। कभी मुसलमान को क्यों नहीं मिला? या कभी मुसलमान ने खुशी जाहिर नहीं करी? उसको इन ढकोसलों से कोई लेना देना नहीं है। उसको मत, वो जानता है कि आप मूर्ख हैं। सबसे आसान है आपको मूर्ख बनाना। हम अपना फोकस एरिया रखेंगे, आपसे हम बात नहीं करते। ज़कात की बात हुई थी, कंट्रीब्यूशन। आप में से कितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं? आपका मतलब आपसे नहीं है, आपका मतलब मेरे हिंदुओं से है। अगर मैं आज बोलता हूं कि मेरे पास 75 बच्चे हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनकी दिनचर्या सही चल रही है, बस मुझे उनका एक्टिविटी हॉल फिर से खड़ा करना है जो तूफान में उड़ गया, मुझे 15 लाख चाहिए। रिजल्ट क्या मिलता है हिंदुओं से? ये पैसे खा रहा है। अकाउंट दिखाओ।
मैंने 2 रुपए दिए थे, उसको कहां खर्च करा उसका हिसाब दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों ने सब कुछ दिया, हर लेवल पे दिया। कुछ लोगों ने 1 रुपए भी दिया, 2 रुपए भी दिया। एक साहब थे, उन्होंने 5 रुपए दिए थे, और उसके बाद ट्विटर पे आके लिखते हैं, आई गिव यू 5 रुपीज, प्लीज गिव मी द अकाउंट डिटेल हाउ यू स्पेंड दैट 5 रुपीज। क्या करेंगे आप? रहने दीजिए, उनमें उतनी शालीनता नहीं है, मेरे में अभी है, मेरे में कुछ शर्म बाकी है। तो ये फर्क है। जब तक हम आगे नहीं आएंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे नहीं, तो फिर हम क्रिश्चियन मिशनरीज को और मुसलमानों को दोष क्यों देते हैं? एक बात मेरे को बताइए, कल बात हुई थी, सेवा भारती स्कूल बना रही है, आरएसएस सरस्वती शिशु मंदिर चलाती है। 1982 के बाद कितने स्कूल बनाए इन्होंने? आप में से मेरी पत्नी मेरी कंपनी की सीईओ रही है, इंजीनियर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन इंडिया वापस आने के बाद उनको शौक चढ़ा कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को, तो वो स्कूल में टीचर हैं। वो कहती हैं कि जब बच्चों के पेरेंट्स आते हैं तो उनको इससे मतलब नहीं है कि हमने क्या पढ़ाया, उनको इससे मतलब है हमने क्या एक्टिविटी करी। तो जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं, तो आज जो स्कूल खुले हुए हैं, 8,000 रुपए फीस लेते हैं, वहां हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पढ़ाई से मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे हमने एक्टिविटी क्या कराई। बच्चे को कुछ ज्ञान हुआ हो ना हुआ हो, एक्टिविटी करते हुए फोटो आ गया, माता जी ने उस फोटो को अपने फेसबुक पे डाल दिया, 4 रिश्तेदारों ने कहा वाह क्या बच्चा है, काम खत्म। यह है एजुकेशन की सच्चाई। सरस्वती शिशु मंदिर कितने हैं और कितने चल रहे हैं? हिंदुओं ने जो स्कूल खोले, दिमाग में केवल एक मकसद था, पैसे कैसे कमाने हैं, क्योंकि सबसे अच्छा धंधा है। अगर आपने 10 करोड़ खर्च करके आज एक स्कूल बनाया, 3 साल के बाद आपके 1000 बच्चों से ऊपर हो गए, समझ लीजिए आपका धंधा चल निकला। अब आपको कुछ नहीं करना है, नोट छपने। ये हिंदुओं का ऑब्जेक्टिव है। मुसलमानों का ऑब्जेक्टिव है बच्चों को लाओ, हमें इस्लाम की शिक्षा देनी है, वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं। क्रिश्चियंस की ऑब्जेक्टिव है कॉन्वेंट का, हमें हर तरह के बच्चों में जीसस क्राइस्ट घुसाने हैं, वो घुसा रहे हैं, आप खुशी खुशी घुसवा रहे हैं, तो लड़ाई किस बात की है भाई? आफ्टर ऑल हम बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना कि वो बड़े होकर कोई नौकर बने। हमने कब बच्चों को स्किल देने की बात कही? हमने कब बच्चों को फ्री छोड़ा? हम बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक वो 12वीं ना कर ले, मेरा बेटा तो आईएएस बनेगा, बेटा पढ़ ले, ऐसे पढ़ेगा तो क्या आईएएस बनेगा? दिन भर खेलता रहेगा तो क्या इंजीनियर बनेगा? हमने कब बच्चे के साथ बैठ के बोला बेटा रिसर्च कर, समाज में क्या दिक्कत है जिसको तू सोचता है सॉल्व करेंगे? और समाज छोड़िए, साइंस में कौन सी इश्यू है जिसको, मेरे बेटे ने 9th में था, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज कर दिया था, हमने नहीं बताया उसे। हमने केवल उसे 2 चीजें दी थी जिंदगी में, एक किताब कि बेटा देखो कम, पढ़ो ज्यादा, चाहे शर्लॉक होम्स पढ़ो, वो शर्लॉक होम्स पढ़ता है, एक गिटार, ये तुम्हारा अकेलेपन में काम आएगा, और दूसरा कंप्यूटर। 3 चीजें दी थी। 9th ग्रेड में वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज करने के लिए पेपर है, वो पेपर एमआईटी में सबमिट हुआ और आज वो एमआईटी की स्कॉलरशिप पे है। मध्यम वर्ग से हैं हम, कोई अलग नहीं है, हम कोई रईस नहीं है, मध्यम वर्ग से हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं थोपा कि बाप की तरह तू भी इंजीनियर बनेगा, या दादा की तरह तू भी आईएएस बनेगा, या चाचा की तरह तुम भी आईपीएस बनोगे।
या फूफा की तरह तुम नेता बनोगे। हमारे घर में सारी वैरायटी है, हमारे खानदान में सब वैरायटी मिलेगी, डॉक्टर से लेकर नेता तक सब मिलेंगे। लेकिन हम स्कूल में बच्चे को इसलिए भेजते हैं कि फेसबुक पे हम फोटो अपलोड कर सके उसकी एक्टिविटी करते हुए, ताकि रिश्तेदार और दोस्त बोले वाह यार क्या बच्चा है, खाना बना रहा है, फायरलेस कुकिंग, ब्रिलियंट बॉय, यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। ये सच्चाई है, ये हिंदुओं की सच्चाई है। वो तो बस नहीं चल रहा, हिंदू अपने बच्चे चाहे तो मदरसा में भेजना शुरू कर दें। मैं विश्वास दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा लीलियंट हो जाएंगे ना और सॉफ्ट साइड आ जाएगी, यही हिंदू मदरसा में बच्चे भेजने को तैयार हो जाएंगे। मदरसा जरा सा मॉडर्न हो जाए बस। कॉन्वेंट में भेजते हैं सर, आप क्या सीखते हैं कॉन्वेंट में? मैं तो अपने पिता का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे कभी कॉन्वेंट नहीं भेजा, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया। 5 रुपए महीने फीस जाती थी, बोलते थे एक ही ड्रेस में पूरा साल निकालना है, इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। सर्वोदय विद्यालय है, यही तो कोशिश कर रही है सर, यही तो धर्म संकट में हम लोग फंसे हुए हैं, यही चीज निकाल ली है। हाँ जी पोपिन बोलिए। कृपया ध्यान देंगे, समय का ध्यान रखते हुए। समय का तकाजा। 2 सवाल और लूंगा, मेरी इजाजत है। सर मैं तो कब से माइक लेके बैठा हूँ, सवाल ही नहीं पूछने को मिल रहा है। ठीक। सर हाँ 1 मिनट। अंतिम 2 क्वेश्चन सर की अंतिम दो। आप वो गांव मेरे को लिख के दो, मैं आपके गांव में आता हूँ, झंडा मैं फहराऊंगा, देखता हूँ कौन काटता है। जय जी। अभी तक भारत में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे को रोक ले। आप गांव का नाम दीजिए, मैं आपके गांव आऊंगा, झंडा फहराऊंगा। सर मैंने बोला आपका समाधान हो गया, ठीक है। मैं आपके गांव आऊंगा, झंडा फहराऊंगा, मुझे मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इससे ज्यादा क्या कर गौरव सकते? सर के साथ समर्थ भारत मंच भी पूरा हाजिर होगा सर, हम भी आपके साथ हैं। और अभी अंतिम मेरे पास- सवाल अंतिम क्वेश्चन। नमस्ते सर, जय श्री राम। जल्दी बोलता हूं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं, पुष्पेंद्र जी जो कल लेक्चर देते उस पर बहुत बड़ी समस्या है, जो जनसंख्या जो उनकी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो पुष्पेंद्र जी ने यह कहा था क्या कर लोगे आप, कानून बना लोगे, कानून का पालन कौन करता है, कानून तो बलात्कार के लिए भी है, क्या होता है उससे। आपने भी कहा कि आज 25 करोड़ 10 साल बाद 30 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दीवारों पर लिख दिया गया हम दो हमारे दो, उसको अपने सीने से किसने लगाया, हमने ही लगाया ना। तो जिस हथियार से वो भविष्य में हमसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्यों ना उसको हम भी अपना ले, या फिर इसका क्या आप और क्या उपाय देखते हैं वो बता दीजिए। अपनाओ ना यार। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे आज तक मेरा एक भी ट्वीट देखा है किसी ने? क्योंकि मैं ये कहता हूं अगर आपने हम दो हमारे दो का पॉपुलेशन बिल बना दिया और हिंदू 4 करना चाहता है तो नुकसान तो हमारा हुआ ना। अगर नंबर गेम से चले तो नुकसान तो हमारा हुआ ना। क्योंकि हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम ये बोलते हैं सनातन को कोई छू भी नहीं सकता। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे पायल रोहतगी है, उसको गिरफ्तार कर लिया और हमें हिंदू में से ही तथाकथित सेकुलर लोग सड़कों पे नहीं उतरे, वही सैला राशिद और उमर नपुंसक हैं हम, यही सुनना चाहते हो आप? ओहो हम में इतनी दम नहीं है कि थाने को घेर सके। मेरे पे FIR हुई, 3 लोग खड़े थे मेरे साथ, मेरे अपने साथ नहीं खड़े थे। पायल को गिरफ्तार करा गया मोतीलाल नेहरू के बोलने पे। कितने हिंदुओं ने लिखा? वो क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा, मैं आपको बताता हूं।
कहीं ऐसा ना हो पायल रोहतगी के फॉलोअर्स मेरे से ज्यादा हो जाए। अगर मैं पायल रोहतगी के बारे में लिखूंगा तो उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी, उसके फॉलोअर मुझसे ज्यादा हो जाएंगे, मेरी सेलिब्रिटी स्टेटस कम हो जाएगा। ये कारण है। अब यार इलेक्शन आना है और केजरीवाल की ब्रांड को इन्हें तैयार करना है कि शिक्षा स्वास्थ्य में काम केजरीवाल जीत जाएगा। केजरीवाल इसलिए जीतेगा, केजरीवाल इसलिए जीतेगा, इसलिए नहीं जीतेगा उसने कुछ काम करा है, वो इसलिए जीतेगा क्योंकि भाजपा की वहां 5-6 फ्रेंचाइज हैं और कोई ये नहीं जानता कि इलेक्शन कौन सी फ्रेंचाइज लड़ेगी। मनोज तिवारी की फ्रेंचाइज लड़ेगी, मीनाक्षी लेखी की फ्रेंचाइज लड़ेगी, हर्षवर्धन की फ्रेंचाइज लड़ेगी, वर्मा की फ्रेंचाइज लड़ेगी, क्योंकि वहां साइलोस बन चुके हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। दिल्ली में भाजपा नहीं है, भाजपा के डीलर हैं। और हमारी बीमारी ये है कि मनोज तिवारी, अब मैं क्या बोलूं यार, मतलब ऐसे बोलने में शर्म आती है। दिल्ली की सबसे बड़ी बीमारी है कि एक सड़क है, सड़क के इस तरफ स्लम है और इस तरफ कोठी है। कोठी वाला की सामर्थ्य इतनी है कि वो फोन उठा के किसी भी को कॉल करके अपना काम करवा लेता है। स्लम की प्रॉब्लम यह है कि उसको बिजली पानी फ्री मिल गया, वो खुश हो गया। दिल्ली में वोट डालने स्लम जाता है, ये जो कोठी वाले हैं वो लोग नहीं जाते हैं क्योंकि इनका काम वैसे ही हो जाता है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फिर आएगा, सीटें कम होंगी, भाजपा के कोई चांसेस डेट तक तो नहीं लग रहे। सबसे पहली तो बात है कि ये मेरा जो मोनोग्राफ है काफिरोफोबिया, जिसकी 2-4 बार उल्लेख किया गया, उसका टाइटल है काफिरोफोबिया अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट ऑफ ए होम ग्रोन जिहादी। आईसिस आने के बाद में मैंने इसका थोड़ा अध्ययन किया और मैंने इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो बेसिक बीमारी है उसका एनालिसिस और डायग्नोसिस किया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं डॉक्टर हूँ, पीएचडी हूँ, तो इसलिए सोशल साइंसेस में थोड़ा सा मुझे समझता है। और इस मोनोग्राफ की कॉपी मैं हमारे वक्ता जी को देना और दूसरा मैं देवबंद, बरेली और कई मस्जिदें, जामा मस्जिद में जाके मैंने ऊपर करा है। तस्वीर में आप मेरा चेहरा सिर्फ एक अच्छी घटना बता देता हूं। एक दफा क्या हुआ, पैगंबर साहब 5 साल के बाद में, उनको होने के बाद में, ये गब्रियल लिखने के बाद में, एक बार अपने एक फॉलोअर के घर रहने के लिए गए और दूसरे दिन सब सुबह बताने लगे कि भाई मेरे को कल रात में जिब्राइल माने गैब्रियल नाम का देवदूत आके उसने मेरा सीना फाड़ा, मेरा जो है हृदय वो बाहर निकाल के मेरे सच्चाई के पानी में धोया, फिर से फिट कर दिया, फिर से बंद कर दिया, मुझे वहाँ लेके गया जेरूसलम। वहाँ पे मुझे लेने के लिए एक बड़ा स्वर्गीय अश्वा है जिसका मुंह आदमी का था, वो सब है, उसके पंख थे। गया, जब वो गया तो पहले उनका जो स्वागत है वो मोजेस ने किया। मोजेस इज द फादर ऑफ द जूइश नेशन। फिर अंदर जाते जाते 2-4 और 7 ऐसे उन्होंने पलटी किए। हर एक प्रॉफिट ने उसको मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, इतना सब किया। आखिरी में उनका पल्ला अल्लाह से पड़ा। अच्छा, फिर वापस आ गए तो मोजेस ने वहां पे पूछा, भैया अरे ये क्या है, आपको क्या अल्लाह ने क्या बताया? तो बोले अल्लाह ने मेरे को 50 बार नमाज पढ़ने के लिए बताया। मूर्ख है, मेरे जो है लोग 2 बार नहीं पढ़ते हैं नमाज, या 50 बार तू एक्सेप्ट कैसे करके आया? फिर से जाओ, फिर से गए, फिर से वापस आ गए। भाई अभी कितना है? नहीं साहब 40 बताया। अरे
तेरे को 2 बताया था, फिर से जाओ। ऐसा और 2 चक्कर लगाने के बाद में 5 आ गया नंबर। तो मोसेस ने बोला, अरे 5 यार, नहीं, मैं अल्लाह से ये नहीं कर सकता हूं, यदि मेरे फॉलोअर्स 5 बार नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो मेरे लायक नहीं है। तो उस समय से नमाज 5 बार पढ़ी गई, पढ़ने का ये शुरू हुआ। इसका संबंध कैसा है बताता हूं। एक बार मैं वसई में, अच्छा थोड़े से मैं बैकग्राउंड जो, मैं बरेली देवबंद यहाँ पे जाके उन लोगों से मारपीट करके आया हूं, बौद्धिक, क्योंकि हमारे पास में दोनों है। अग्रदश चतुरो वेदान पृष्ठता सशरम ध्रुव इदम ब्राह्मण इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। तो ये ब्राह्मण है वो मैंने अपना लिया है। अच्छा, तो और गोवा में था, वहां पे सब जो लोग थे मुसलमान लोग, वो मुझे डरते थे। कैसे डरते थे बताता हूं। एक बार बिल्कुल 24 दिसंबर की शाम है, मैं वहाँ के इस्लामिक बुक स्टॉल में गया था कुछ पुस्तक खरीद करने के लिए। वहाँ के सब मुल्ला कैसे भी पहचान वाले थे। उसने एक मुल्ला साहब ने मुझे पूछा, डॉक्टर साहब आप इनमें माहिर है, एक बताइए ये इमैक्युलेट कंसेप्शन कितना आपको सच्चा लगता है। मैंने बोला देखो भाई, अच्छा ये जो मोहम्मद साहब की जो कथा सुनाते हैं उसको बोलते हैं मेराज, और जिसका अंग्रेजी में मिराज माने मृगजय होता है, आप समझ गए, मेराज। तो मैंने बोला मौलाना साहब, मुसलमानों के लिए मेरा जितना सच है, मुसलमानों के लिए मेरा जितना सच है, मैंने अभी भी एक भी मुसलमान ऐसे नहीं देखा इंटरेक्शन में पर्सनल जो मेराज को झूठ मानता हो, कितना भी साइंटिफिक हो। अच्छा, मुसलमान के लिए मेरा जितना सच है उतना ही इमैक्युलेट कंसेप्शन ये क्रिश्चियनों के लिए सच है, और उतना ही हम हिंदुओं के लिए भगवान कृष्ण को ले जाते वक्त यमुना जी ने मार्ग कर दिया था और वो सीधे चले गए, ये भी उतना ही सच है। हुआ क्या, उसके बाद मैं 3-4 बार गया तो मुल्ला साहब मेरे को थोड़ा काम है, मैं निकलता हूं, आप देख लीजिए पुस्तक और ले लीजिए, ये होने लगा। दूसरी बात, उसी समय हमारे यहां पे जाकिर नाइक आने का गुंजाइश था गोवा में। अब उसके आने के पहले जाकिर नाइक ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि ये कैसा इनका भगवान है भाई, शंकर जी कहते हैं, उनको ये नहीं मालूम पड़ा, ये क्या अंतर्ज्ञानी है कि भाई वो बच्चा जो है पार्वती ने रखा हुआ वो अपना ही बच्चा है, मार दिया फिर ये किया, ऐसा कैसा भगवान है। तो मैंने वहां के जो मुसलमान है उनको बोला था कि मैं तो जाकिर नाइक, तो वैसे तो मैं उनके लेक्चर में जाता था, उनसे बहस करता था। मैंने बोला मैं भी आने वाला हूं और उस समय मैं मेराज की कथा पूछूंगा कि भाई ये भगवान को 50 बार बताने के लिए कैसा अकल आया। आप बिलीव नहीं करोगे, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जाकिर नाइक नेवर स्टेप्ड इन गोवा। क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता, शापादपि शरादपि। आखिरी में मैं कहता हूं काफिरोफोबिया के बारे में। मैंने बरेली में जाके, देवबंद में जाके 2-3 बार, देवबंद में तो मैं 2 बार गया हूं, बरेली में मैं 2-4 मस्जिदों में जाके आया हूं। उनको मैं कहता हूं, ए हिंदू हु इज, जो हिंदू अस्पृश्यता मानता है, ये हमारे पर कलंक है, वो समाज के प्रति और भगवान के प्रति पाप करता है। जो क्रिश्चियन दूसरे को हीदन माने शैतान का रिप्रेजेंटेटिव मानता है, वो समाज के प्रति और गॉड के प्रति, अल्लाह के प्रति पाप करता है। और जो मुसलमान दूसरे को काफिर मानता है, वो समाज के प्रति और अल्लाह के प्रति सिन करता है। और मैं सिनातन के सामने खड़ा हूं, अभी तक मुझे भोंकने के लिए नहीं कोई आया, आएगा तो देख लेंगे। So, think of putting the point across, हिंदू आपके बीच आ जाएंगे। फिर एक बार
इस साल इस संगोष्ठी में अंतिम बार पुनः एक बार आपके साथ, और इस बार कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। इस 2 दिन की संगोष्ठी में बहुत अच्छे वक्ता आए, अपने अपने विचार रखे। समर्थ भारत मंच उन सभी वक्ताओं का, रवि कुमार अय्यर, वेद प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर संगीता अग्रवाल, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, गीता उपासनी, दयाल सिंह पंवार, साथ ही साथ चिराग झा तथा इस सभागृह को अंतिम क्षणों में तालियों से गुंजायमान करने वाले डॉक्टर गौरव प्रधान। मेरा आपसे निवेदन है और वादा है, हाँ, अगले साल आप जब करेंगे आप केवल मुझे तारीख बताइए। बहुत अच्छे, और कुछ नहीं। प्रकाश जी पाठक आज यहाँ आए भी मैं आभार और ऋण व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ इस सभागृह को प्राप्त करने में हमारी मदद एक बार फिर प्रकाश जी पाठक ने ही की थी। उन्होंने ही कुछ सुझाया था